For a polynomial gx with the real coefficients, let's mg denotes the number of distinct real roots of gx. Suppose capital S is the set of polynomials with real coefficients defined by a capital X equal to x square minus 1 whole square a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube such that a0, a1, a2, a3 all are real numbers. For a polynomial f, let f dash and f double dash denotes its first and second order derivatives respectively, then the minimum possible values of mf dash plus mf double dash where f belongs to the set capital S. ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 के अंदर पूछा है. हर सवाल इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये कैसे एड्रेस होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो लेट्स डिस्कस करते हैं. उसके पहले ये देख लेते हैं कि आपकी प्रिपरेशन उस टाइम के जो एक्चुअल स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था उससे चेक करते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को ईजी और डिफिकल्ट बोलना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है. तो हमें इसकी बारे में अगर जजिंग करनी है, मेरे हिसाब से कोई सवाल डिफिकल्ट है तो मेरे लिए आसान हो सकता है. स्टूडेंट के हिसाब से अगर हम डिसाइड करें तो डेटा भी स्टूडेंट्स का होना चाहिए. हर साल जेईई एडवांस वाले एक डेटा रिलीज करते हैं पेपर के बाद. तो उस टाइम का जो डेटा रिलीज किया गया था उसमें बताया गया था 8.54% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था. क्वेश्चन का अटेम्प्ट उस किस पैटर्न पे पूछा गया वो भी डिपेंड करता है. न्यूमेरिक रेस्पॉन्स है, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, सही करने पर +4 है, गलत करने पर 0 मार्क्स, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. तो 8.54 का मतलब है 12,000 स्टूडेंट्स, 883 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको +4 मार्क्स मिले थे. गलत वाले, नहीं अटेम्प्ट करने वाले 0 हैं. अब आप देखिए 50,000 के आसपास तो बच्चे ऐसे जो इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़ते. 48,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया. कुछ नहीं, 2 4 5 लिख कर ही आ जाते. ठीक है, तो क्या पता सही हो जाता. इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाइए. हर बार क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने से कि थोड़ा बहुत तो हमें रिस्क लेना ही होता है. ठीक है, 48,000 ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग. चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर का टॉपिक या कॉन्सेप्ट का गेस करना या उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है. तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये देख के ऐसे लगता है कि इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, किस चैप्टर को बिलोंग करे. डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं तो पता चल रहा है कि डिफरेंशियल कैलकुलस है. और यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है कि मिनिमम. और ये देखिए mg क्या है, mg डिनोट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अलग अलग रूट्स की हम बात करेंगे gx के, वो mg होता है. तो अगर मैं mf डैश की बात करूंगा इसका मतलब क्या होगा, mg का मतलब gx के कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं. mf डैश का मतलब ये होगा कि f डैश x के कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे. और mf डबल डैश का मतलब है कि जो डबल डेरिवेटिव आएगा उसके कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, वो mf डबल डैश से रिप्रेजेंट होगा. अंडरस्टूड, फेयर इनफ. ये पॉलिनोमियल है. और देखिए f किसको बिलोंग करता है, f इस सेट को बिलोंग करता है जो सेट हमें दिया हुआ है. वो मिनिमम पॉसिबिलिटीज या मिनिमम जीरोस की बात करते हैं तो फिर ये हमारा कनेक्ट होता है रोलेस थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. वहां पर मीन वैल्यू थ्योरम्स के ऊपर ये टॉपिक है जो जेईई मेन में अब नहीं है, एडवांस के अंदर ये अच्छे से पूछा जाता है. ठीक है, तो चलिए यहां पर हम बात बनती है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाते हैं. सो वी कैन टेक एफ एक्स एज जो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. वी आर हैविंग a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब आपके पास से लिखा गया है. ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कैसे होते हैं, दे ऑल आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन. कंटिन्यूअस भी होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे. यहां पर अगर हम एक इंटरवल में बात कर लें, जैसा दिख रहा है कि f ऑफ -1 और f ऑफ 1 अगर निकाला जाए तो डेटा 0 बनता है, 1 और -1. ठीक है, स्क्वायर भी यहां पर प्रेजेंट है. तो अगर हम बात करते हैं कि इन x बिलोंगिंग टू -1 to 1, we can say using रोलेस थ्योरम. पहले तो हमें रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए. रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले तो वो बताइए. कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस से डिफरेंशिएबल है और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है तो उस इंटरवल के अंदर a और b के बीच में उसका डेरिवेटिव एटलीस्ट 1 टाइम वुड बी 0, होगा ही होगा, मस्ट बी 0. तो इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा f डैश c और वो एक बार 0 होगा फॉर एटलीस्ट 1c बिलोंगिंग टू -1 to 1. ठीक है,
तो एफ डैश एक्स हमें दिख रहा था एफ डैश सी -1 से 1 के बीच में एक बार 0 हमारे पास होगा ही होगा। रोलेस थ्योरम हमने बना दिया क्योंकि 1 और -1 पर इसका डेटा 0 आ रहा, तो ये बात यहाँ पर एप्लीकेबल है। चलिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं जो अपने पास एफ एक्स दिया गया है। तो डेटा बनता है 2x² x - 1, इसका डेरिवेटिव 2x। प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले वाले फंक्शन का हमने इसके अंदर डेरिवेटिव निकाल दिया, फिर ये डेटा बनता है। इस वाले को हमने देखा, यहां वाला का डेटा बनाएंगे, a1 आता है, 2a2x लिखा हुआ है, 3a3x² भी लिखा हुआ है। एफ डैश एक्स के लिए अगर हम थोड़ा देखें, यहाँ x² -1 है, यहां भी लिखा हुआ है। So we can take this number as common और ये डेटा अपने पास से बनता है। ये डेटा हमने बना दिया, ये लिखा, बात बनी, ये एफ डैश एक्स, ये डेटा बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, देखो x² -1 कॉमन है, तो इतना हमें पता है कि f डैश 1 और f डैश -1 तो 0 आ रहे हैं हमारे पास, और एक रिजल्ट यहां से आ चुका है कि f डैश c भी हमारे पास 0 है, where c belongs to -1 to 1 for at least 1 c। एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर एक c तो है ही सही। तो -1 1 ये दोनों पर भी f डैश x 0 आ रहा है। तो रोलेस थ्योरम ये कह रहा है, आपके पास देखिएगा कि f डैश x के जीरोज अगर हम काउंट करने जाएं तो एक -1 है और एक 1 है और एक बीच में कहीं पर 0 है c। इन तीनों डेटास पर मिनिमम 3 जीरोस तो इसके हैं, इसके, है ना। और वहीं अगर हम वापस से रोलेस थ्योरम लगाएंगे तो आप देखिएगा इन दोनों डेटास पर के बीच में एक और हमें मिल जाएगा c1, और इन दोनों के बीच में फिर से रोलेस थ्योरम लगेगी, और क्योंकि -1 और c दोनों पर डेटा 0 है, देखिए, तो इसके बीच में रोलेस थ्योरम से एक बीच में एक और 0 बन जाएगा, और c और 1 के बीच में एक और हमें मिल जाएगा c1 c2। तो वी आर ऑल्सो हैविंग दिस एज एन 0, दिस एज एन 0। तो मिनिमम की अगर हम बात करें, एफ डैश का मिनिमम जीरोस के 3 पॉइंट है, वहीं पर इसके हमारे पास से 2 हैं। दोनों को अगर हम सम करके निकालें, फाइनली मिनिमम डेटा हमारे पास से 5 निकल के आता है। दिस इज वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन जो बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। ये अगर हम देखें कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया था, तो वो नंबर हमारे पास है 12,800 स्टूडेंट्स। ठीक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन। रोलेस थ्योरम, इससे क्वेश्चंस आपको मेरी जो कैलकुलस वाले बुक के उसके अंदर ढेर सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक है जेईई एडवांस वालों का, ढंग से पढ़िए इसे।